एक छोटी सी प्रार्थना करके चर्चा करते हैं। सब लोग दोहराना, उसको मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। राम हनु वीर भगवान, सत्य अहिंसा इनका गान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। गीता बाइबल आदि पुराण, जीवी सताना दुख की खान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। अंडा है मुर्गी की जान, शाकाहार इसे मत मान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। मांस अंडा मदिरा पान, इनको त्यागो बनो इंसान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। मेरा भारत रहे महान, सदाचार हो इसकी शान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान। अहिंसामयी विश्व धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, यहाँ हमको लगभग 2 महीने से अधिक समय हो गया है। मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, इटारसी में कहने को तो 250-300 घर की जैन समाज है, मगर इटारसी के जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, जिस गली से निकलता हूँ, मुझे लगता ही नहीं है इटारसी में जैन के अलावा कोई रहता भी है। यहाँ पर भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति अकाट श्रद्धा है। और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, अब मैं बोलूं या नहीं बोलूं, समय तो ज़्यादा हो रहा है किंतु सुना देता हूं। कल आपको सुनने मिला नहीं मिला, मैंने सुना था कि विदेश में कहीं पर चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों राष्ट्र हैं, मगर भारत की बात कुछ अलग है। पूछा लोगों ने क्या विशेषता, क्या अलग है, तो उन्होंने कहा भारतवासियों के दिल में, प्रत्येक भारतवासी के दिल में
कोई ना कोई गुरु और प्रभु निवास करता है। व्यक्ति के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, दुनिया में भारत ऐसा कैसा देश है बताओ, जहां हर व्यक्ति के दिल में गुरु और प्रभु निवास करते हैं। मतलब ये हुआ कि दुनिया के, भारत के हर व्यक्ति के दिल एक वेदी की तरह है और वहां भगवान विराजमान रहते। उससे रहा नहीं गया, जल्दी से उसने टिकट कराया। कौन सा टिकट कराया? बैलगाड़ी का तो टिकट होता नहीं, इटारसी में क्या जल्दी है। रेलगाड़ी का टिकट भी नहीं कराया, उसने चील गाड़ी का, जानते चील गाड़ी, हवाई जहाज, सुन रहे ना आप? जानते हैं हवाई जहाज क्या बोलते हैं? फ्लाइट, एरोप्लेन क्या बोलते, बोलो ना। अच्छा देखो, हम आपसे कहें, अभी 15 अगस्त गुजरा है, हमारा महावीर विद्यालय में वक्तव्य हुआ था। उस समय हमने कहा था, आप लोग देखो हिंदी शब्दों को भूलते जा रहे हो और अंग्रेजी शब्दों को हमेशा याद रखते हो। शायद ऐसा लगता है आप लोग भारत में नहीं इंडिया में रहते हो। कहाँ रहते हो? मगर ऐसा नहीं, मैं तो कहता हूं आप लोगों के सामने हमारी 2 बहनें आई हैं, अब लौट चलो, इंडिया को छोड़ो, भारत में आ जाओ। मुझे आपकी प्रशंसा नहीं करना है इस मंच से, अपने दुख दर्द भी सुनाना है। कुछ बच्चे तदबार सूत्र का उच्चारण करने आते हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, समय भी निकला जा रहा है, इन बच्चों को अंग्रेजी तो आती है नहीं आती वो जाने, हिंदी नहीं आती तब पक्का हो गया। बहन ने अभी अपने वक्तव्य में लॉर्ड मेकाले को भी याद किया था। पता है कौन था भाई? 1880 में एक व्यक्ति था जिसको ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने भारत इसलिए भेजा था कि देखो भारत को कितने समय तक गुलाम बना के रख सकते हैं। तो उसने कोलकाता में आके शोध किया कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रखना संभव नहीं है, यहाँ की संस्कृति की और धर्म की घिरी जड़ें हैं। और उसने फिर अपने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी फिर भी मेरा प्रयास है, चिंता नहीं करना, हर जगह, हर गांव में, हर नगर में मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवा दूंगा और भारत के एक एक बच्चे को अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा और हिंदी लिखना नहीं आएगा, देश गुलाम रहेगा हमेशा। मगर आप लोग ऐसा नहीं करना। ये देखो जैसे आप लोग हैं, जैसे ये बहनें भी हैं। पता है जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी 7 अक्टूबर 1995 को, उस समय इन बहनों का मुझे अच्छे से याद है। मेरी प्रातः काल क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और मध्याह्न काल में इनको भागवत की प्राकृतिक शिक्षा में प्रवेश दिया गया था। और सोचो ये बहन कहाँ पुलिस की कहाँ की यात्रा करके अपने गुरुजी की कृपा से आज आपको संभालने के लिए, निखारने के लिए, संभालने के लिए इटारसी आई है आपके लिए। और मैं तो कहता हूं आज यदि यहाँ कोई कार्यक्रम में कमी रह गई हो, अगली बार आयोजक सुधार कर लेंगे और पूरे नगर के लोगों को सुनने मिलना चाहिए। तो मैं बात यह कर रहा था, वो चील गाड़ी से यात्री आया, विदेशी व्यक्ति आया, तो यहाँ के लोगों ने उसको लेने गए क्योंकि बड़ा आदमी था, कोई बड़ा अधिकारी था, यहाँ के अधिकारी नेता लोग लेने गए तो क्या देखा? सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? सुन रहे ना? क्या देखा कि उसके अच्छी महंगा एक टोपा था, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूं, मजबूरी आप समझ नहीं पा रहे हैं। और वो
टी शर्ट में था, पैंट था और शर्ट थी और गले में भी कुछ लटका के रखा था। क्या बोलते हैं उसको, हैं? हम तो गांव देहात में रहे, हम तो जानते हैं जब गैया जंगल से चर के आती थी उसके गले में कोई रस्सी बांध के खूंटा से बांधते थे। आप लोग उसको क्या बोलते हो? टाई बोलते। अब सब कुछ था मगर हेना नहीं इस बात की हो रही थी, पैर में मोजे भी नहीं थे, चप्पल जूते भी नहीं थे। कानाफूसी चल रही थी। उन अतिथि महोदय के कान में भी बात पहुंच गई कि आखिर क्या चर्चा हो रही, बताओ, मेरे से पूछो, मेरे संदर्भ में कोई बात हो रही है। तो एक ने साहस किया, क्षमा करना, हम ये पूछना चाहते हैं आपके मोजे, आपके चप्पल जूते क्या हवाई जहाज में छूट गए या पहन करके नहीं आए? उन्होंने कहा, सुनो, मैं अपने देश से ही पहन के नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुझे पता था भारत में एक एक व्यक्ति के दिल में भगवान बसते हैं, गुरु बसते हैं, और जहाँ गुरु बसते हैं वह वेदी होती है, और वेदी जहाँ होती है वो मंदिर होता है। ऐसा भारत को मैं देश नहीं एक मंदिर मान के आया हूँ। मंदिर में चप्पल जूते नहीं पहनने पड़ते। हम लोग यहाँ रहते हैं। अब यहाँ विशेषकर माता बहने बच्चियाँ बेटी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में दुर्गा का नाम सुना आप लोगों ने? दुर्गा होती है, एक सरस्वती होती है, और तीसरी कौन होती है? बोलो ना। लक्ष्मी होती है। दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक होती है, सरस्वती बुद्धि की प्रतीक होती है, और लक्ष्मी संपत्ति की प्रतीक होती है। आपको यदि विद्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आप कभी भी गलत काम नहीं करना, अच्छे काम करना, अपने माता पिता का कभी सिर नीचा ना हो, ऐसे काम करना तो आप भी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी हो जाओगी। आप विद्या का अध्ययन करने यहाँ पर आते हैं, इसलिए आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब विद्या का अध्ययन करते हैं और विद्यालय में एक श्लोक पढ़ाया जाता है संस्कृत में, कौन सा? काक चेष्टा ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। कौए की तरह एकाग्रता हो, नहीं, कौए की तरह हमारा उपयोग होना चाहिए कि सामने जो विद्यालय में श्याम पटल पे बताया जा रहा है वहां हम देखें, इधर उधर ना देखें। पर इसके बाद में कहा बबूल जाना, बगुले की तरह एकाग्रता होना चाहिए, और भोजन ऐसा करो, सात्विक भोजन करो जिससे आलस्य नहीं आए। अभी हमने जो प्रार्थना की थी उसमें कुछ बातें उनको आप समझने का प्रयास करो। मैं त्याग नहीं करा रहा हूं। यहाँ कहा था अंडा है मुर्गी की जान, शाकाहार इसे मत मान। इटारसी में इतने वृक्ष हरा भरा इटारसी है। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आप समझदार है यहाँ पर, कि इटारसी में आपके यहाँ आम का वृक्ष होगा, जाम का वृक्ष होगा, केले का वृक्ष होगा, अनेक प्रकार के वृक्ष होंगे। कोई अंडे का वृक्ष यहाँ पर है? बोलो ना। अंडे का वृक्ष है क्या? जो लागे बताएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे सोलंकी जी पुरस्कार देंगे, चलेगा क्या? अच्छा, सुन रहे हैं ना? तो आपको समझ में आ रहा है अंडे का कोई वृक्ष नहीं होता, अंडा किसी शाखा पर नहीं लगता, तो अंडे को शाकाहारी मान सकते हैं? बोलो, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अंडे को शाकाहारी मानते हैं? हाथ ऊंचा करो। जब वृक्ष पर अंडा लगता ही नहीं तो शाकाहारी कैसे हो सकता? अब मैं पूछता हूं, मुर्गी का चूजा कहां से आता है? बोलो, अंडे के माध्यम से आता है ना। तो अंडा यदि खाया जाता है तो चूजे को खाने पर पाप लगता है।
अब आप त्याग करो नहीं करो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इतना तो बता रहा हूं। कुछ लोगों को द्वारा कहा जाता अंडा शाकाहारी होता है इसलिए खा सकते हैं। फिर देखो इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये बताओ आप लोग, जो मांस मिलता है, मांस किससे मिलता है? किसी ना किसी की मां के बच्चे को काटा जाता है तब मांस मिलता है। जब हम किसी के प्राण बचा नहीं सकते तो क्या मांस खाना चाहिए? किसी का जीवन लेना चाहिए? आगे देखो, आप लोग तो शराब पीते नहीं, पक्का विश्वास है, मगर जो आपके परिवार में आपके आसपास में शराब पीते हैं उन लोगों को बताओ, महाभारत ग्रंथ में लिखा है एक बूंद शराब पीने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कितने गांव जलाने का? 7 गांव जलाने का पाप लगता है। और हम लोग क्या करते हैं बताओ? उनसे बोलो, पूछो कि सुबह से वे क्या बोलते? कोई राम राम बोलता है, कोई जय गोपाल बोलता है, कोई जय जैन बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है। बोलते कि नहीं बोलते? महान लोगों का सुबह से नाम लेते हैं और क्या बाद में शराब पीते, गंदा खाते। इसके माध्यम से विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक तामसिक आहार मिलेगा तो आपके अंदर में आलस आएगा, चिड़चिड़ापना आएगा, झगड़े करने की भावना आएगी। इसलिए कभी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। सही विद्यार्थी को तो स्वान की तरह निद्रा होना चाहिए। जल्दी सो जाओ, बोलो जल्दी उठ जाओ। अंग्रेजी में बोलते ना आप लोग, क्या बोलते हो? हमको बोलना पड़ेगा क्या? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड नाइस। इसकी हिंदी जानते हैं आप लोग? जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। इससे क्या होता है? इंसान बना जाता है, वो स्वस्थ होता है, संपत्तिशाली होता है और ईमानदार होता है। अभी आप लोगों को बता रहा ना कि जल्दी उठ करके पढ़ाई करते हैं। मैं तो ये मानता हूं जो 3 से 6 बजे सुबह उठकर पढ़ाई करता है उसे 3 घंटे में 9 घंटे की पढ़ाई का लाभ मिल जाता है। सीखो, विचार करो। अब आप लोगों को सोचना है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग आए नहीं, उनको भी आपको ये बात बताना जो आपको बहनों ने बताई है। आप लोगों को ये बहनें कैसी लगी बताओ? ये झूठ नहीं बोलना है, डारसी के बच्चों, कैसी लगी? तो कल दोबारा सुनना है इनको, बोलो ना। तो दीदी को जाने नहीं देना, फाटक बंद कर लेना, ये रुकने देना इनके लिए, सुन रहे ना। अब मैं पूछना चाहता हूं अपन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? पहले इस श्लोक में आगे देखते विद्यार्थी की जो लक्षण हैं। क्या क्या बोला? अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहार होना चाहिए। दिन भर ही खाते रहते हैं, खाने को भी मना नहीं, मगर अभी एक बहन ने बताया फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? आपको खाना हो तो 2 प्रयोग करना। एक तो जिसमें गैस निकलती है वो कितनी दुर्गंध होती है, उसमें कैंसर का कारण होती है। और दूसरी बात, उसको कुरकुरे को जलाओगे तो गंध कैसी आएगी? प्लास्टिक को जला रहे, क्या प्लास्टिक खाने की वस्तु होती है? तो ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन हो, अल्पाहारी गृह त्यागी। जब तक पढ़ते हैं तो अपने लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप लोग भगवान का नाम जिस मुख से लेते हैं उस मुख से में गंदा नहीं जाना चाहिए। अंत में आपका समय हो रहा है, मैं कुछ पंक्तियां सुना के बात पूरी करता हूं। किसी ने कहा है जो दर्द पैदा करे उसे शैतान कहते हैं, जो मुसीबत को दूर करे उसे इंसान कहते हैं, जो दूसरों को रिझाए उसे गान कहते हैं, जो दिल में रखे राम उसे हनुमान कहते हैं, जो बिगड़ी को बनाए उसे भगवान कहते हैं, और जो पिता के वचन को निभाए उसे श्री राम कहते हैं। आप लोगों को भी राम के वचनों का अनुकरण करना चाहिए। अपने माता पिता
ने जो अपने को कहा उन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अपने माता पिता का जीवन अपने लिए समर्पित है तो अपना जीवन भी माता पिता को समर्पित होना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठना चाहिए हमारे माता पिता के आंखों में हमारे कारण आंसू आ जाए, हमारे माता पिता का सिर नीचा हो जाए। किसी ने कहा कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए। अरे दुनिया में ऐसे तो अनेक लोग हैं, अरे जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मैं इतनी बात आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि देखो ऐसा है अभी भी लगभग 2-2.5 महीना आपके इटारसी नगर में हमें रहना है। हो सकता है कोई आरएसएस के भाई लोगों का निवेदन था, कोई कार्यक्रम और भी होना है। जब भी कोई चर्चा आएगी प्रसंग आएगा तो व्यवस्थापक आपको सूचना देंगे, हम लोग और चर्चा कर लेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब लोग बैठे हैं, एक बार पुनः आपको बहनों का लाभ मिल सकता है यदि आप लाभ लेना चाहेंगे। कितने लोग लाभ लेना चाहते हैं? हाथ उठा करो। ये ऊपर वाले लोग, ये आगे वाले लेना चाहते हैं तो आपको सूचना मिल जाएगी। वो लाभ कैसे मिलेगा आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो जो आपको सूत्र दिए हैं अपने जीवन कल्याण के लिए हैं। एक एक बात को आप ध्यान रखना और बार बार कोई चैनल यूट्यूब आदि के माध्यम सुनने को मिले और लोगों को सुना करके ये बात जरूर आप लोग करना, क्योंकि ये बहुत उपयोगी बातें बहुत सारे लोग आ नहीं पाए। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है विधिवत आप लोग सुन करके अपने छोटे बहनों को भाइयों को भी इन बातों को बता करके राम और महावीर की तरह अपना जीवन यापन करना है। आप बहनें हैं तो अंजना है, सीता है, चंदन वाला, इनका अनुकरण करके इनकी कथाओं को सुन करके अपना कल्याण करना। सभी को हमारा आशीर्वाद है। आप लोगों ने समय निकाल करके सबको सुनने का प्रयास किया है। ये सोलंकी जी आए होशंगाबाद से, एक बहन ने समाचार भेजा था आपके पास एसपी साहब आएंगे। देखो आज आना हो गया और कभी योग बनेगा तो नर्मदापुरम में होशंगाबाद में भी चर्चा करेंगे, मौका आएगा। मगर आप लोग यहाँ पर सब बातों को ध्यान रख करके अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाएं। हम भगवान से गुरु से प्रार्थना करते हैं इनका जीवन सफल ही नहीं सफलतम बने। अहिंसा परमो धर्म की